नमस्कार। पिछली बहुत सारी वीडियोज़ हमारी जो है अपने पेज के ऊपर आई, जिसमें इंसेक्टिसाइड का छिड़काव हमने जो है पिछले 9 साल से नहीं किया है। 2013 से हम लोग कोई कीटनाशक का छिड़काव अपने ऑर्चर्ड्स में नहीं कर रहे हैं। ऐसे में भी ऐसी वीडियोज़ हमारी खूब सारी आई हैं कि कीटनाशक का इतने सालों से छिड़काव नहीं करते हुए भी हमारे ऑर्चर्ड में माइट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई समस्या नहीं होती है। इवन हम माइट को चेक तक नहीं करते, हम टेंशन नहीं लेते हैं माइट की। जैसे लोग माइट चेक करने जाते हैं, समय समय पर जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाना पड़ता है। जिनके बगीचे में माइट्स की समस्या आती है, उनको समय समय पर वो चेक करना चाहिए और उसको कंट्रोल करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी प्रैक्टिसेस हैं, वो ज़रूरी प्रैक्टिसेस जो है उनको करनी चाहिए, ऐसा मैं भी मानता हूँ। और इसके अलावा अपने ऑर्चर्ड में थ्रिप्स की भी कोई समस्या नहीं आई है, जबकि थ्रिप्स के लिए लोग अभी भी टारगेटेड स्प्रेज करते हैं। स्पेशल थ्रिप्स को टारगेट करते हुए फ्लावरिंग से पहले उसकी स्प्रे करते हैं। बाकायदा पिंक बर्ड पर जो है कीटनाशक का छिड़काव या पिंक बर्ड से पहली स्टेज पर कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। ज़्यादा नहीं तो फिर ऑयल में ही कीटनाशक मिला करके उसका छिड़काव करते हैं और जहन में जो है वही थ्रिप्स की समस्या लोगों के दिमाग में घूम रही होती है। और हम बहुत सालों से वीडियो बना करके लोगों के सामने ये बात रख रहे थे कि हम कीटनाशक का छिड़काव 9 साल से नहीं कर रहे हैं, लेकिन बगीचे के अंदर थ्रिप्स की समस्या हमने 9 साल से ट्रैक ही नहीं की। माइट की समस्या हमने 9 साल से ट्रैक ही नहीं की। उस पर फिर मैंने देखा अभी भी कोई 3-4 दिन पहले मैं देख रहा था, किसी का कमेंट आया था कि 9 साल से आपने कीटनाशक नहीं किया, तो ऐसा क्या कर दिया आपने कि आपके बगीचे में थ्रिप्स की समस्या ही नहीं है। तो जो नौसिखिया होता है या जिसको जानकारी नहीं है, जो इन चीज़ों से अभी रूबरू नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि शायद ये मजाक है, या ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। ऐसा उनको इसलिए लगता है क्योंकि वो खुद पिछले कई सालों से और दशकों से कीटनाशकों का छिड़काव इन दोनों समस्याओं के लिए करते आए हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों समस्याएं जस की तस है, ना ही तो माइट को कंट्रोल कर पाते हैं और ना ही थ्रिप्स को कंट्रोल कर पाते हैं। इन्हीं समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हमने ये निर्णय 2013 में लिया था कि हम अपने ऑर्चर्ड में कीटनाशक का छिड़काव नहीं करेंगे और वही चीज़ें हम यूज़ करेंगे जो पर्यावरण के लिए ज़्यादा परेशानी क्रिएट ना करता हो, जो जो बाकी दूसरे जो कीट हैं उनके लिए वो टॉक्सिक ना हो, दूसरे कीटों को जो परभक्षी है, जो फ्रेंड इंसेक्ट्स हैं हमारे, उनको वो परेशान ना करता हो। ऐसी चीज़ों का, ऐसे कंटेंट का, ऐसे मटेरियल का, ऐसे इंग्रेडिएंट्स का, एलिमेंट्स का हम लोग जो है प्रयोग करते हैं अपने ऑर्चर्ड में, ताकि हमारे जो मित्र कीट है उनकी संख्या बगीचे में कम नहीं बल्कि लगातार बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। तो इसी में ही एक चीज़ यह है कि जब 9 सालों से हमने कीटनाशक का छिड़काव नहीं किया है, तो आखिर क्यों हमारे बगीचे में ये समस्याएं पैदा नहीं होती है। कारण एक ही है बस कि कीटनाशक का छिड़काव जब हमने नहीं किया तो मित्र कीटों की बेवजह मौत नहीं हुई, मित्र कीटों की संख्या बेवजह कम नहीं हुई, मित्र कीटों की संख्या उल्टा बढ़ी है। मित्र कीटों को के मामले में अगर आपने हमारा पुराना वीडियो कोई देखा होगा और अगर आपने A to Z कोर्स लिया है तो उसके अंदर ये जानकारी है ही है। नहीं लिया है तो तुरंत आप प्ले स्टोर में जाकर के खेतियारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और तुरंत जाकर के आप A to Z ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग कोर्स परचेज कर सकते हैं और जानकारी घर बैठे ही आप ले सकते हैं। तो जो मित्र कीट है, मित्र कीटों की संख्या आपके बगीचे में बेतहाशा बढ़ती है। एक तो आपने जो कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया उस वजह से मित्र कीट मर नहीं रहे हैं, वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरी ये चीज़ है कि आपके आस पड़ोस के जो ऑर्चर्ड्स हैं, आपके आस पड़ोस के जो बगीचे हैं, वहाँ पर कीटनाशक का छिड़काव होना ही होना है। और वहाँ पर कीटनाशक का छिड़काव अगर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर जो कीट होंगे वो भी अपनी जान बचाने के लिए, जब उनको पता चलता है कि यहाँ पर एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा जोन है जहाँ पर ये छिड़काव नहीं हो रहे, जहाँ जो हमारे लिए सूटेबल है, जो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, जहाँ पर हमारी पॉपुलेशन बढ़िया आराम से बढ़ सकती है, जहाँ हमारे लिए खाना थोक में मिलता है, तो वो आस पड़ोस के मित्र कीट भी उसी एरिया में आते हैं। कहने का मतलब हमारे बगीचे में ही आते हैं और ये चीज़ें
उन लोगों को समझ आएगी जो समझदार होंगे, ये उन लोगों को समझ आएगी जो पॉजिटिव लोग होंगे, ये उन लोगों को समझ आएगी जो इन बातों को समझना चाहेंगे, ये उन लोगों को समझ आएगी जो प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, ये उन लोगों को समझ आएगी जो प्रकृति के साथ मिल करके चलने का दम रखते हैं, ये उन लोगों को समझ आएगी जो प्रकृति से प्यार करते हैं, ये उन लोगों को समझ आएगी जो सेल्फिश नहीं होते हैं, ये उन लोगों को समझ आएगी जो लोग इस धरती को, इस पर्यावरण को लेकर के आगे बढ़ना जानते हों। तो इसी का फलस्वरूप है कि हमारे बगीचे के अंदर मित्र कीटों की संख्या ठीक ठाक है, जिसकी वजह से हमें चिंता तक नहीं करनी होती है, ना माइट की और ना ही थ्रिप्स की। अभी भी जहां मैं अभी बैठा हूं इस ब्लॉक में, यहां पर इतनी सारी मकड़ी है, इतनी सारी मकड़ियां हैं कि देख करके ऐसे लगता है यार ये मकड़ियों का बगीचा है क्या, ये क्या मकड़ियों का बाड़ा है क्या, इतनी मकड़ियां यहाँ पर क्या कर रही हैं। अभी हमारे प्रूनर आए, ये पहली बार हमारे ऑर्चर्ड में प्रूनिंग करने आए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे ऑर्चर्ड में प्रूनिंग कर रहे हैं। ये भी मकड़ियां देख करके परेशान हो गई कि यार ऐसा करते क्या है, ये मकड़ियां इतनी क्यों हैं। ये जो मकड़ी है ये परभक्षी कीट है, ये अपने से छोटे साइज की मकड़ियों को खाती है, उसको निशाना बनाती है, उससे अपना पेट भरती है। और वो छोटे साइज की मकड़ी यानी माइट छोटे साइज की मकड़ी ही है, और वो जो माइट है उसको खाने का काम ये करती है, इनका भोजन है वो। ये भी बढ़िया से पल रही है, और वो जो माइट है जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, उनकी संख्या भी नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से कंट्रोल के अंदर है, नियंत्रित है। तो ये जो मकड़ियां हैं ये हमारे लिए मित्र कीट का काम करती है, ये हमारे फ्रूट को बनाने में, पौधे को सरवाइव करवाने में हमारी मदद करती है, ये हमारी मददगार है। और इनकी मदद करना, इनको सेफ रखना हमारा कर्तव्य भी है, हमारा कार्य भी है कि हमको इनको सेफ रखना है। जो ये जमीन वाला पार्ट है यहाँ पर, क्योंकि इसका कलर भी ब्राउन है, तो यहाँ पर मकड़ी जो है आपको सही से नहीं दिखेगी, लेकिन बर्फ के ऊपर आपको थोक में मकड़ियाँ दिखेगी। तो ये जो मकड़ियाँ हैं यही उन थ्रिप्स को, यही उन माइट्स को, उन रेड माइट्स को कंट्रोल करके रखती है, जिसकी वजह से हम ये दावे से कहते हैं कि हम अपने बगीचे में थ्रिप्स और माइट को चेक तक नहीं करते हैं, उसकी टेंशन हमें नहीं होती है। तो आप भी जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं या नेचुरल फार्मिंग करते हैं, आप भी जब अपने मित्र कीटों का ध्यान रखते हैं, उनको बचाने की प्रक्रिया में आप भी जब शामिल होते हैं, तो आपके बगीचे में भी इस तरह की समस्याओं का समाधान करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि प्रकृति अपने आप ही आपकी उन समस्याओं का समाधान करती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आप चाहते हैं अगर कि किसी टॉपिक के ऊपर मैं ऐसा ही वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पेज अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो तुरंत पेज को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब के ऊपर इस वीडियो को देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन आपके पास आए और वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। तो आने वाला सीज़न आपके लिए शुभ हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ही, ढेरों शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो तुरंत डाउनलोड करें, और हमारी जो वीकली, हफ्ते में एक क्लास ऐप के ऊपर होती है, क्लास लेने ज़रूर आइएगा। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।